और थर्ड आपका टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है कि भाई मॉडर्न मेडिसिन, न्यूट्रास्यूटिकल्स, हर्बल मेडिसिन, तो इन सब के डिफरेंशिएशन आपको कौन सी कैसे लेना चाहिए डिसीजन में? अब अगर आप उसके अपोजिट में जाएंगे, आप उसके विपरीत जाएंगे, तो आपके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्टर्बेंसेस होंगे कि ये ऑनलाइन जो सारे प्रोडक्ट्स है वो मेरे लिए सही है कि नहीं? जा रहा है। इसीलिए तो विदेशों में इंडियन ट्रीटमेंट्स को ज़्यादा मानते हैं, वो लोग हमसे ज़्यादा धार्मिक हैं, वो इस चीज़ को इसलिए मानते हैं बिकॉज उनको उसमें रिजल्ट्स दिखते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन सेफ है कि नहीं है, नेचुरल मेडिसिन हुआ, न्यूट्रास्यूटिकल्स हुआ, सप्लीमेंट्स हुए, अगर वो सुसाइड भी करने चाह रहे थे वहाँ रोका है मैंने, और आज एक बहुत अच्छी जगह पे वो काम कर रहे हैं। हेलो डॉक्टर शालिनी। हेलो। वेलकम टू विस्तार से बताइए। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी जी, जिनका खुद का क्लिनिक है कॉस्मेटोलॉजी और अल्टरनेटिव मेडिसिन की, जहाँ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो आपसे मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले तो क्या है ये अल्टरनेटिव मेडिसिन का ट्रीटमेंट्स, कैन यू एक्सप्लेन दैट? यस यस, अल्टरनेटिव मीन्स, अल्टरनेटिव का मतलब क्या हुआ, कुछ और विकल्प जी। when your modern medicines are not working, when alternative medicines works there, ओके। आपकी एलोपैथिक मेडिसिन काम नहीं कर रही है, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, एमआरआई करा लिया आपने, सीटी स्कैन करा लिया, फिर भी पेन नहीं जा रहा है, पेन नहीं जा रहा है, ओके। ठीक है। हाँ, मतलब हम बहुत सारे लोगों को ऐसा बोलते हुए सुनते हैं कि मैंने इतनी दवाई कर ली लेकिन मुझे कुछ सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। हमेशा एक अदर ऑप्शन, अदर ऑप्शन, ओके। सो मतलब जहाँ ट्रीटमेंट से हम सारे डिजीज को क्योर कर सकते हैं बियॉन्ड मेडिसिन्स, राइट। तो शालिनी जी, जब से मैं आपको जानती हूँ, मैंने देखा है कि आप प्रोफेसर भी हो, राइट? यू आर ऑल्सो वर्किंग एज अ प्रोफेसर एंड आप अपना खुद का क्लिनिक भी चला रहे हो। सो दैट मेक्स मी वेरी क्यूरियस, क्योंकि प्रोफेसर एक ऐसा प्रोफेशन है एक्चुअली कि जो ज़्यादातर एक बार जिसमें जाने के बाद लोग अपनी लाइफ पूरी रिटायरमेंट तक वहीं पे रहते हैं। बट आप बीइंग अ फीमेल हैविंग लॉट ऑफ कि हमारे पास बहुत सारी और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। सो व्हाट इंस्पायर यू टू ओपन योर ओन क्लिनिक? एक्चुअली प्रोफेसर तो ये मेरी चॉइस थी, ओके। एंड हीलिंग मेरा पैशन था। ग्रेट। ओके। तो मैं जब मेरे 2005 से, जहाँ मैं अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस में, जहाँ जहाँ मैंने एज असिस्टेंट से शुरू किया, फिर एसोसिएट, और जहाँ अभी स्टिल आई एम वर्किंग KPGU वडोदरा वरनामा। तो वो पैशन मेरा ख़त्म नहीं हुआ। शादी जल्दी हो गई और हीलिंग के प्रोफेशन में जाना था। Then I completed all my PhDs in herbal medicine. After that I started my naturopathy, cosmetology. ये सारी चीज़ें करते करते मुझे एक हीलिंग का जो पैशन था उसमें आना था, इसीलिए मैं आई। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपको सीखने की बहुत ज़्यादा चाह रही है बचपन से, तभी शायद आप इतनी सारी डिग्रीज भी ले पाए एंड आपने ये सब चीज़ें करी, सीखने के साथ साथ मुझे ऐसा है कि मुझे कुछ करना था लोगों के लिए। ओके। मुझे हीलिंग में शुरू से जाना था, मेरे अंदर वो थी एनर्जी, मुझे फील होती थी कि नहीं, मुझे किसी ना किसी को, कोई ना कोई चीज़ों को, जब छोटी छोटी चीज़ों से लोग परेशान होते हैं तो उस चीज़ को मुझे हील करना है। ओके। तो आपका कोर सब्जेक्ट पढ़ाई में क्या रहा है? हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन, ओके। हाँ। ग्रेट। तो अभी जब हम बात करते हैं हर्बल मेडिसिन की, प्रोफेसर की, आपने वो पढ़ाई करी पूरी उसमें, तो आपके पास यूथ जब आता है तो जैसे हम कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाती है, और आप खुद एक ऐसे प्रोफेशन में विच इज़ वेरी मच इंटेंस, मतलब साइंस ही है वो पूरा, राइट? एवरीथिंग इज साइंस। तो जब हम बात करते हैं कि बच्चे आते हैं आपके पास, आप उनको पढ़ा रहे हो, तो एक अलग एनर्जी एक्सचेंज होती है, राइट? और उसमें आपने अपना क्लिनिक सेट किया, प्लस आपके बच्चे भी हैं। तो वो आपका फैमिली और प्रोफेशन, बच्चों के साथ का एक कनेक्ट, एज अ प्रोफेसर फैमिली में एज अ मदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और क्लिनिक में एज अ डॉक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप कैसे मैनेज करते हैं? बच्चों के साथ, जैसे आपने बोला, मैं पढ़ा रही थी या पढ़ाती हूँ, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स सब यंग, एकदम यंग माइंड आते हैं। 12th के बाद बच्चे हमारे पास जो आते थे, उनसे बहुत अच्छा बॉन्ड मेरा था। ओके। बच्चे जो, ये हम जब थे बच्चे तब मार डांट के या पापा ने बोला एडमिशन ले लिया, वो बच्चे नहीं हैं। ये बच्चे खुद से आते हैं। ओके। खुद को क्या करना है वो खुद डिसाइड करते हैं, और वो बहुत एडवांस है। उनको सिर्फ प्यार की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा अच्छा गाइडेंस से आप बच्चों के साथ अच्छे से रहो, आप अच्छा रैपो क्रिएट कर लेते हो। ओके। सेम थिंग अगर आप क्लिनिक में भी हैं, कुछ पेशेंट तो ऐसे आते हैं आपके बात भर करने से वो ठीक हो जाते हैं, बिकॉज उनको एक वो जो कंफर्ट जोन चाहिए या कोजी जोन चाहिए, जो अपनी प्रॉब्लम्स को रखने के लिए, उनको कोई सुनने वाला ही नहीं होता है। राइट।
तो सही बात है। वो सेम बच्चों के साथ भी होता है। बहुत सारे मेरे आज भी ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी, बट ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं। आज वो बच्चे डॉक्टर हैं, कुछ बीएमएस हैं, कुछ अच्छी जगह हैं, बट उनकी जितनी जो मतलब जब टीन एज की प्रॉब्लम्स थे या एडल्ट जब ये लोग थे, अब इनका जो पर्सनल चीज़ें वो मुझसे शेयर करते थे और मैंने उनका सोल्यूशन दिया है। अगर वो ओके। सुसाइड भी करने चाह रहे थे, वहाँ रोका है मैंने, और आज एक ओह! बहुत अच्छी जगह पे वो काम कर रहे हैं और वो इस चीज़ को मानते हैं। बस वही खुशी है, वही चाहिए मुझे। राइट। तो मतलब इनर जो एक सैटिस्फैक्शन ऑफ इनर हेल्पिंग अदर, सैटिस्फैक्शन, हाँ। वो आपका हाँ, निकल के मैंने आता है अपने इसमें। खुद के लिए एक लाइन ऑफ सैटिस्फैक्शन ड्रॉ कर रखी है कि ओके। नहीं, दिस इज़ मी। और मेरी एक लाइन ऑफ सैटिस्फैक्शन, मुझे कोई बहुत ज़्यादा बड़े बंगले गाड़ी नहीं चाहिए। एक पहले इंसान बनो, फिर बाद में तो जो मिलना है आपको मिल ही जाएगा। राइट, दैट्स वेरी ट्रू एंड वेरी इंस्पायरिंग एक्चुअली। हाँ, कि अभी हम जहाँ देखते हैं, आपने जो एक बताया, मतलब वो बोलते हैं ना कि ये एक आपका विजन है और आपकी आसपास के सराउंडिंग है और आपके एक्सपीरियंसेस हैं, राइट? एक्सपीरियंसेस हैं। वो बच्चों के फैमिली में कुछ नहीं पता है कि बच्चा किस दिमागी स्टेट से स्थिति से गुजर जा रहा रहा है, है। वो क्या कर रहा है, उसको आगे क्या थॉट्स आ रहे हैं। बच्चे के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो प्लीज़ पेरेंटिंग पे भी हमें ध्यान देना बहुत चाहिए। ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। पेरेंटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में। सही वही बात है। बच्चे हमारे आगे जाके हमारी लाइफ है, मतलब आगे लाइफ, हमारी तो लाइफ है ऑब्वियसली, बट आगे जाके जो हमारा फ्यूचर है वही बच्चे हैं। जब बच्चे ही ऐसे स्ट्रेस में या नेगेटिव थॉट्स वाले रहेंगे तो आगे क्या होगा? हाँ, मतलब वो हमारी अगर आने वाली जनरेशन की हम बात करें या इंडिया के फ्यूचर की बात करें, तो ये बहुत बड़ी फाउंडेशन, नींव है कि जहाँ पे हमें काम करने की आज की डेट में ज़रूरत है। बहुत क्योंकि ज़रूरत सब है। वर्किंग है, हाँ, मदर फादर जो भी है फैमिली में सब वर्किंग है, फिर भी वो टाइम निकाल के करना। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो कि जहाँ पे आपको ऐसा फील हुआ हो कि भाई नहीं, मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा देना है, आपकी प्रायोरिटीज़ कभी ऐसे चेंज हुई हो हाँ, और उसको बैलेंस किया हो आपने? बिल्कुल खुशबू जी, मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज हुई जब मेरा बेटा आज जो 20 इयर्स का है, जी। वो 15 इयर्स जब वो डे केयर में रहा, और उसके बाद चलो उसका करना पड़ता है। जब हम ऑफ वर्किंग कोर्स। है, अगर न्यूक्लियर फैमिली में है तो हमें रखना पड़ता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो हमें उसकी पता ही नहीं चलती थी। सही बात है। वो बीमार हो गया है, सुबह से हम शाम को आ रहे हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर्स बंद हो गए, उसको दिखाना है, या बहुत सारी चीज़ें बच्चा फेस कर रहा है, बट वो डे केयर में नहीं बोल पाता था। राइट। तो जो आपने मुझसे पूछा कि मैंने कैरियर क्यों चेंज किया है, मैं क्लिनिक में क्यों ज़्यादा फोकस करने लगी, तो उसका रीज़न ही है। फिर मेरी डॉटर है, 5 इयर्स तक उसको भी हमने डे केयर में रखा, बट वो जो डे केयर वाली जो लाइफ है बच्चों की, वो हर वर्किंग लेडीज़ मेरे साथ शायद कनेक्ट कर सकती है। जी। फिर धीरे-धीरे जब दैट एक ही बार, पेन एक्चुअली, जो बोलते हैं ना कि हम ऑफिस में रहकर भी ऑफिस में नहीं रह पाते हैं, हाँ, अगर हमारा बच्चा डे केयर में होता है, पर वो क्या बहुत होता है, हम डिफिकल्ट इतने होता है। हैबिचुअल हो जाते हैं इन चीज़ों के लिए कि हम फिर वही चीज़, हम रूटीन में आ जाती है चीज़ें। हाँ, मतलब बट हमने एक ले बार लिया। मेरे बेटे ने मुझसे ऐसा बोला था, आप रहती हो क्या? आपको पता है क्या? तो ये जो लाइन थी उसकी, दैट टच्ड। हाँ, तो उसके वो टाइम पे फिर मैंने सोचा कि नहीं, बच्चों के ये हम क्यों कर रहे हैं सब कुछ? हाँ, मतलब एक फैमिली, हमको एक अच्छी, एक हंसी खुशी वाली फैमिली चाहिए, हाँ, है बच्चों ना? के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ आज कोर्स। सबसे फर्स्ट मेरी जो प्रायोरिटी है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। अगर एक जब मैं बच्चे से ही कनेक्ट नहीं हो पाऊँगी तो मैं इन सब चीज़ों का करूँगी क्या? वेरी ट्रू। मतलब ये मेरा खुद का थॉट प्रोसेस है। सही बात है। आपको और प्रोग्रेस का कोई एंड नहीं है। ये कंपटीशन में आप चले जाओ तो इस चीज़ का कोई, ये एंडलेस है, बट कभी ख़त्म आपकी ही नहीं लाइफ से होगा ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा मुझे कि आपने बच्चे को भी संभाला, आपने वो डिसीजन वो एक ऐसे एज पे लिया कि जहाँ पे थोड़ा सा स्विच करके फिर उसके साथ साथ फैमिली को मेंटेन करते हुए आपने क्लिनिक्स सेटल किया एंड यू आर गिविंग ट्रीटमेंट। मतलब जो आपका कोर लाइन था कि भाई नहीं, आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है या लोगों के लिए कुछ करना है, आप उस पर भी रहे। इसके लिए मैं आपको ऐसा बोलूँगी, देखिए हमेशा हम जो बोलते हैं या सुना होगा आप लोगों ने कि थिंक पॉजिटिव, तो आप हमेशा ना अच्छा सोचो। आपकी राइट। जो पॉजिटिविटी है कि मुझे ये करना है, उस पे आप ध्यान दो। क्या ओके। नहीं कर पाए वो मत सोचो, हमें क्या करना है उस पे सोचो। तो जैसे जैसे आप करते रहोगे ना, तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी है ना, वो आपको उस फ्लो में लेके जाएंगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका सब कुछ सेट हो गया। राइट। और
उस दौरान सिर्फ आपको एक ही कि आपका एक लक्ष्य तय रखिए कि हमको सिर्फ आपके ऊपर, आपका सेंटर पॉइंट आपकी थॉट्स के ऊपर, आपकी एनर्जीज़ के ऊपर, आपका जो विल पावर जो बोलता है कि मुझे ये करना है, पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर, ये सब कुछ साथ में आप लेके चलेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ होगी। आप जो सोचेंगे वो होगा। करेक्ट, नहीं बट सही बात हमें है। अपने लिए सोचना है, दूसरे ने क्या किया वो नहीं सोचना है। आज मैं हूँ, मेरे बच्चों का प्रॉब्लम है या मुझे खुद को ये करना है या मुझे स्विच करना है, तो मुझे अपने ऊपर ही वर्क करना है कि इसके लिए मैं क्या करूँ। हाँ, मतलब हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है उसके साथ उसका स्वॉट करके राइट वे में हम राइट डिसीजन सबको बिल्कुल, प्रायोरिटी अभी दे के ले। इतनी एडवांस हो गए सब कुछ, आप कोई भी नया प्रोफ़ेशन में जाना और सेट करना आसान नहीं है, तो नहीं उसके है। लिए आपको आपकी डिग्रीज़ चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए, क्वालिफ़िकेशंस चाहिए, आपको थोड़ा-सा आपकी जगह चाहिए। तो ये राइट, सब कुछ आप धीरे-धीरे, धीरे स्टेप बाय धीरे स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। धीरे-धीरे करिए। वो मैंने वैसे भी कहते हैं ना कि स्टार्ट करने की कोई एज टाइम लिमिट नहीं होता है, हाँ, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। सिचुएशन के हिसाब से आप कर सकते हैं। और क्या ट्रेंड चल रहा है, उसको आप कैच करो। राइट, क्या डिमांड है लोगों की, आप बोलोगे कि मुझे ये आता है, पर सामने वाले को ज़रूरत भी तो होनी चाहिए ना उस चीज़ की। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप किस लाइन में जा रहे हो। तो वो ऑफ सब कोर्स, चीज़ें करते हो, थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा करेक्ट, पेशेंस भी रखना पड़ेगा, करेक्ट, सब कुछ करना पड़ेगा। और थर्ड, आपका टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। राइट, दैट्स वेरी गुड। यस, ऐसा नहीं कि आप ये सब कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ दें, आपके बच्चों पे ध्यान ना दें, नहीं। आपको हर चीज़ का टाइम मैनेज करना पड़ेगा और बच्चों की प्रायोरिटी रखते हुए, उनका, आपके हस्बैंड का, फैमिली का, वो सब रखते हुए आपको सब करना है। तो फिर ऐसा है कि हाँ, हमने कुछ पाया। कुछ पाया, दैट्स यस, वेरी वेरी एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। आपने कई फीमेल्स देखी होंगी, सब कुछ मिल जाता है पर फैमिली नहीं है, फैमिली नहीं है। हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है, बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते, तो क्या पाया आपने? हाँ, मतलब फिर सिर्फ एक सोसाइटी में इमेज होना या फिर सोसाइटी में एक अपना रुतबा खड़ा करना इज़ नॉट दी वुमेन एम्पावरमेंट, राइट? Yes. मतलब आपको फैमिली रिलेशंस, आपके बच्चों की एजुकेशंस, बच्चों के साथ के कनेक्शंस, इन सब को कंबाइनली लेकर चलना पड़ता देखिए, है। सोसाइटी है ना, बहुत स्मार्ट है, उसको सब पता है। आप कितनी भी बड़ी पोजीशन पे चले जाओ, आपका एक लीक भी अगर रहता है तो दे विल टॉक, दे विल नॉट अप्रिशिएट Correct. आपकी मेहनत नहीं। तो बीइंग अ फीमेल, भले ही हम मैन के साथ माने जाते हैं, मैं इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ उनसे ज़्यादा ही हैं, डबल ही कर रहे, जी, मेल से आगे हैं हम, बराबर के नहीं हैं, दैट्स उनसे वेरी ट्रू। आगे हैं। आज हम उनके लिए स्टार्टिंग से करते हैं और रात के एंड तक हम काम करते हैं, तो हम उनसे आगे हैं। तो जी, उस चीज़ को ऐसे पॉजिटिवली लो कि यस, वी हम, हैव दैट पोटेंशियल, यस वी आर द हम कर बॉस, सकते हैं। यस हम कर सकते हैं। तो राइट, वो पॉजिटिविटी से करो, आप काम सब होगा। हाँ, एंड सपोर्ट भी मिलता है। मतलब मैं मानती हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो फीमेल्स हैं जिनको कुछ करना है बट सपोर्ट नहीं मिल पाता है, बट जैसे आपको मिला, मुझे मिल रहा है, तो ऐसे कई सारे पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी है हमारी सोसाइटी में। हाँ। लेकिन वो बोलते हैं ना कि ये टू वे है, हाँ। कि आपको भी उतना देना पड़ेगा तभी Yes. वो चीज़ें आगे से देखिए, मिलेगी। मुझे 100% सपोर्ट मिला मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इतने समझदारी से मेरे बच्चे रहे, उनकी ट्रेनिंग भी ऐसी रही, उनकी पेरेंटिंग भी ऐसी रही। तो अगर ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। जी, मेरे बिल्कुल। पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा, मुझे इंस्पायर करते रहे मेरे पापा, नहीं आप करो करो। और मेरे हस्बैंड ने तो मुझे, मतलब फुल सपोर्ट था उनका, कभी भी कहीं पे मैं अटकी नहीं हूँ। उनका हमेशा कि यस आप कर रहे हो ना, आपको सही लगता है आप करो। वेरी ट्रू। तो ये जो है ना, ये सब जब एक कंबाइन फीमेल, एनर्जी, कोई भी मेल है फीमेल है, हम सब मिलके ही आगे बढ़ सकते हैं, मतलब वो अकेले कुछ नहीं होता है। अकेले नहीं होगा। True. और सेकेंड थिंग, अपने जो ब्लड रिलेशन है वो ही आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो ही आपके सच्चे वेल विशर्स हैं। ये सही चीज़ बात आपको है, हमेशा जाननी पड़ेगी। सही बात मेरे है। पास बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं जहाँ फीमेल्स ट्रस्ट करते हैं, कोई बोलता है आपको इधर ले जाएंगे, इतना बढ़ा देंगे, नथिंग विल वर्क। पहले तो आपकी एक्सपर्टीज़, आपका क्वालिफिकेशन, आपका विल पावर और आपके हस्बैंड या फैमिली का सपोर्ट, वही आपको आगे बढ़ा सकता है। सही बात है, बहुत सही बात है ये, क्योंकि अभी जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में जितने हम देख रहे हैं चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस डेवलप हो गए हैं। या उसकी वजह से कई लोग मिसयूज़ भी कर लेते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। अगर यही चीज़ हम हमारे जैसे हम अभी जो बात कर रहे हैं आपके एजुकेशन की, हमने मेडिसिन्स की बात करी, तो
तो ये एक बहुत सारा बड़ा इम्पैक्ट इसका इसमें भी हुआ है इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन, कि आज आप देखें कि मुझे कोई डिजीज़ है तो हम देखते हैं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल वेट लॉस करना है तो यू डू दिस 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 दैट, अगर आपकी इतनी पुरानी बीमारी है नहीं ठीक हो रही है तो यू डू दिस दिस दिस। तो ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है उन लोगों को जिनके लिए वो पेन है, लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि कैसे किसी को इसका डिसीजन लेना चाहिए। जैसे आपकी स्टडीज़ है तो आप इसको शायद अच्छे से एलॉबरेट कर पाओ कि भाई मॉडर्न मेडिसिन, न्यूट्रास्यूटिकल्स, हर्बल मेडिसिन, तो इन सब के डिफरेंशिएशन आपको कौन सी कैसे लेना चाहिए डिसीजन? मतलब देखिए, जो फर्स्ट आपने मुझे बताया वेट लॉस के लिए आपने मुझे बताया, तो वेट लॉस मैं खुद ही उसका एक बड़ा एग्जाम्पल हूँ। ऑफ कोर्स, हाँ, मतलब आई एम विटनेस फॉर इट। हाँ, तो वेट लॉस के बहुत सारे रीजंस हैं, राइट? फीमेल्स, मैं ऐसा बोलती हूँ कि कम और ज़्यादा वेट मैटर नहीं करता। आप मोटे हैं, पतले हैं, वो मैटर नहीं करता। आप फिट हैं, वो मैटर करता है। ट्रू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा, वात पित्त कफ 3 प्रकृति होती हैं, 3 बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन और 3 टाइप की आपकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन हर एक किसी की है। जी। जो ये नेचुरल, जो सृष्टि ने, जो भगवान ने हमारी रचना करी। अब अगर आप उसके अपोजिट में जाएंगे, आप उसके विपरीत जाएंगे, तो आपके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्टर्बेंसेस होंगे। ओके। हाँ, बहुत फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है वेट पुट ऑन होने की, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, वो कितनी सारी फेजेस से गुजरते हैं। जब वो टीन एज में आते हैं तो पित्त बहुत ज़्यादा एग्रावेट होता है, तो उनके मेंस्ट्रुएशन चालू होते हैं। फिर उसके बाद अगेन मैरिज होती है, फिर वापस वो प्रेगनेंसी वाले इसमें आते हैं, प्रेगनेंसी से अगेन फिर सेकेंड प्रेगनेंसी, फिर मेनोपॉज, पेरी प्री मेनोपॉज, ऐसे बहुत सारे फेजेस है। तो कई बार उनका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और वेट पुट ऑन होता है। ठीक है, वेट पुट ऑन होने के और भी रीजंस होते हैं। बाहर का खाना है, आपका स्ट्रेस है। अच्छा, हर एक वेट का अलग अलग रीज़न होता है। आपका लोअर एरिया बहुत ज़्यादा मतलब थाइज है, हैवी है, तो आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस के साथ साथ आपका कफ प्रकृति बहुत ज़्यादा एग्रावेट है। आपके अंदर बहुत सारे ऐसे दबे हुए इमोशंस है जो आप नहीं निकालते हो। आप फिर ओवर ईटिंग ये करते जो आप हो। रीजंस बता रहे हो, दिस इज समथिंग आई डोंट थिंक के जो नॉर्मल लोगों को पता भी होगा। Yes. अगर तो मतलब मैं ये आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि ये जो आपने अभी बताया कि रीजंस फॉर एनी डिजीज, जैसे अब अभी हम वेट की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी से शायद और भी डिजीज डेवलप होते होंगे, राइट? तो इसके पीछे के जो रीजंस हैं उसको क्योर करना, मतलब जो रूट कॉजेज हैं, रूट कॉजेज को क्योर करना, ये नेचुरल मेडिसिन से कितना ज़्यादा पॉसिबल है कंपेयर टू द मॉडर्न? देखिए, अब जैसे मैंने मेरे वेट का बोला आपको, तो कभी कभी ऐसे कंप्लेन आई किसी की कि मुझे सिर्फ ब्लॉटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगती है मुझे। पेशेंट है ना, कभी भी क्लियरली बताता नहीं है। सबसे मेन जो रीज़न है उनकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन का इशू, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन एंड हार्मोनल इम्बैलेंस, वो शेयर ही नहीं करते। मतलब अभी भी लोगों में वो चीज़ें हैं कि ये शेयर करना, दे फील शाय। या कॉन्स्टिपेशन इज़ अ नॉर्मल थिंग, उसको वो कुछ समझते ही नहीं। ये तो चल ऐसा रहा है, होता ही है। ठीक है, वो बताना, उनको बताने में शर्म आती है कि नहीं हमारा पेट साफ़ नहीं होता, या बताना नहीं चाहते, बट वही एक रीज़न है। तो जो मॉडर्न मेडिसिन्स में आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लेग्जेटिव ले लेंगे, परगेटिव ले लेंगे, उससे आप टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम तो ये है कि आपका जो डाइट है वही प्रॉब्लम है, आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है वो प्रॉब्लम है, अनवांटेड स्ट्रेस है वो प्रॉब्लम है, वर्क फ्रॉम होम है, घंटों आप एक जगह पे बैठे हो, तो आपकी बॉडी में जब एक्टिविटी नहीं है, तो ये सारे रीजंस तो होंगे ही होंगे। तो आप मेडिसिन लोगे भी, एलोपैथिक मेडिसिन से, तो कितना रिलीफ, उसके रूट कॉज तक तो जाना पड़ेगा ना हमको, और रूट कॉज सब कुछ आपसे, वो सब आपके आयुर्वेदा से ही जुड़ा रहता है। और उसी से ही हम ट्रीट कर सकते हैं। तो आपके यहाँ जो ट्रीटमेंट होती है, तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि किस तरीके की ज़्यादा कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है और आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं? हाँ, कॉमन एलिमेंट मेरे यहाँ जैसे सबसे फर्स्ट होता है पेन इश्यूज़, जिसमें आपका साइटिका का पेन है, टेनिस एल्बो है, शोल्डर है, फ्रोज़न शोल्डर है, नेक पेन है, बैक पेन है, लेग्स का पेन है। तो ये सारे पेन वाले जो हैं मोस्टली आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोशिश करती हूँ उनके रूट कॉज तक जाऊँ। उनका प्रोफेशन क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग है, डाइट कैसी है, डेफिशिएंसी तो नहीं है। सीधे एमआरआई के लिए नहीं बोलते, सीधे एक्सरे के लिए नहीं बोलते, वो लोग ऑलरेडी करवा के आए हुए होते हैं।
एवरीथिंग, उसमें कुछ निकलता भी मतलब नहीं है। आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जो ज़्यादातर थक गए हैं कि भाई हाँ, अभी थक गई हूँ मैं कि नहीं करवाना MRI, नहीं ये करवाना, यस। आप कुछ मेरे दो पास और। ऐसे पेशेंट आते हैं जो सब जगह से घूम के आते हैं और लास्ट में जो उनको सोल्यूशन बहुत छोटी सी चीज़ों से उनका सोल्यूशन हो जाता है, एंड दे आर फाइन राइट नाउ। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं। सेकंड, एक्ने है। एक्ने हर एज में, चाहे आपका मेनोपॉजल एक्ने है फीमेल्स को, हार्मोनल इम्बैलेंस के एक्ने हैं, टीनेज के एक्ने हैं, पोस्ट एक्ने स्कार्स हैं, स्किन रिलेटेड कोई भी इशू है तो उसको हम ट्रीट करते हैं। हेयर फॉल है आपको, ओके, फीमेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस है, अभी बहुत ज़्यादा एलोपेशिया बढ़ है। गए हैं जो। हाँ, बहुत ज़्यादा हीट बढ़ गई है ना, हीट बढ़ने से, पित्त बढ़ने से, हार्मोनल चेंजेस से, तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल, केमिकल का ओवर यूज़ करने से, तो हेयर फॉल के जितने भी इश्यूज़ है वो ट्रीट करते हैं। वेट मैनेजमेंट, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, तो ये सब बेसिक ट्रीटमेंट्स मैं करती अच्छा, हूँ। इससे मेरे को एक चीज़ कनेक्ट होती है कि अभी मतलब वेन एवर आई स्क्रॉल इंस्टाग्राम या फिर कोई भी हम ऐसे ऑनलाइन शॉर्ट्स देखते हैं तो बहुत सारी एड्स ऐसी आती हैं कि जिसमें नए नए कॉस्मेटिक्स, क्रीम्स, लाइक आपको क्या बोलते हैं, डार्क सर्कल्स है आप ये यूज़ करो, एक्ने है आप ये यूज़ करो। तो देखो इसमें मैं मतलब मैं अगर मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग पर्पस से अगर मैं समझूँ तो मुझे एक समझ में आता है कि अभी के ट्रेंड के हिसाब से दैट इज़ द एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। बट व्हेन इट कम्स, जब मैं कंज्यूमर के उससे सोचती हूँ कि भाई मैं को अगर ये चीज़ यूज़ करनी है, तो पहले बीच में एक टाइम ऐसा था, अभी भी उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि ब्रांड, कि भाई कौन सी ब्रांड ज़्यादा चल रही है तो हम उस चीज़ की प्रोडक्ट लेते हैं। बट अभी इतना सारा प्लेटफॉर्म ओपन हो गया है तो हर कोई नई ब्रांड्स आ रही है मार्केट में और हर कोई अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से उसकी एड्स कर रहा है। तो लेकिन जब वो चीज़ें यूज़ करते हैं तो हाउ, मुझे एज अ कस्टमर कैसे श्योरिटी लेनी चाहिए कि ये ऑनलाइन जो सारे प्रोडक्ट्स है वो मेरे लिए सही है कि नहीं? हाँ, देखिए ऑनलाइन प्रोडक्ट्स का मार्केट बहुत बड़ा है, वास्ट है, आपको पता है। जी। उसके साथ साथ उसमें वी कैन से कि स्कैम भी होते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स में, ठीक है। उनका काम है चीज़ें बेचना, वो आपकी स्किन को नहीं जानते, वो आपका स्किन में कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, ड्राई है, वो नहीं जानते। इवन आप भी नहीं जानते हो। हाँ, आपने एक मतलब वो लोग बहुत ऐसा अट्रैक्टिव पूछते एड हैं। देखा हाँ। और आपने कोई भी प्रोडक्ट मंगा लिया। 100% गलत है ऐसा मैं नहीं बोलती, बट 50% लोगों में वो चीज़ें सूट नहीं भी करती हैं। ओके। ये सब चीज़ें माउथ पब्लिसिटी से चलती हैं। एक फ्रेंड ने बोला अरे ये बहुत अच्छा है, आज ही मेरी एक फ्रेंड है उसने मुझे एक हेयर शाइनर बताया और टिंट देगा हल्का सा और हेयर कलर है, मैं लगाऊं क्या, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नीड है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा, एंड नथिंग इज़ हर्बल इन दिस एरा। राइट। अगर आप बोलते हो मैं अयूर या वाटिका का हर्बल शैम्पू लगाती हूँ तो माइंड वेल कि उसमें भी SLS SLES होता है। नथिंग इज़ हर्बल, उसमें कुछ एक्सट्रैक्ट्स डाले जाते हैं, प्योर हर्बल नहीं होता है। तो आप हमें जो एलोवेरा जेल लगाते हैं, लोग भर भर के एलोवेरा जेल लगा रहे हैं, आपको पता भी हो कैसे बनता है? नथिंग इज हर्बल, केमिकल से बनता है। विद इन 10 मिनट्स हम एलोवेरा जेल बना देते हैं, उसमें एक्सट्रैक्ट डालते हैं, एक्सट्रैक्ट थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट डालता है, प्योर एलोवेरा तो नहीं होता। अगेन फिर एलोवेरा घिस के आप लगा रहे हो, काट के लेके आ रहे हो एंड फेस पे डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो। एलोवेरा की मोर देन 300 स्पीशीज़ है, आपके स्किन के लिए वो स्पीशीज़ है कि नहीं है आप कैसे पता करेंगे? एंड जो मेरे यहाँ पे जो एलोवेरा हो रहा है वो कौन से स्पीसीज का है वो मैं कैसे पता करूँगी? हाँ, तो एलो बार्बिडेंसिस ही काम करता है फॉर कॉस्मेटिक पर्पस। हल्दी लगाते हैं कि हल्दी लगाने से रंग निखर जाता है, बट जो आप हल्दी लगाते हो पानी में मिक्स करके तो उसमें जो केमिकल है, जो उसका जो मेन एक्सट्रैक्ट है, वो तो उसमें आता ही नहीं है, तो कैसे निखरेगा? तो ये सारे मतलब अब ये मिथ्स नहीं चलते, ओके। ये वर्क नहीं करते। आप मसूर की दाल लगा रहे हो, स्क्रब कर रहे हो, आप मेरे पास आते हो स्किन लेके पूरी रेड हो रखी है, ओवर एक्सफोलिएशन कर लिया है, तो घरेलू चीज़ें जो खाने की चीज़ें हैं वो खाइए, जो लगाने की चीज़ें वो हम देंगे। दैट्स वेरी इंसाइटफुल एक्चुअली, क्योंकि अभी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी मैंने ऐसे देखे हैं कि जो घरेलू नुस्खे देते हैं कि आप राइस वाला पानी लगाओ, आप ये लगाओ, इससे ये चीज़ें हो जाएंगी। सो मतलब सी आई एम अ पर्सन कि मैं ये सब चीज़ें, आप जितना आप भी जानते हो कि मतलब इन सब चीज़ों में मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करती हूँ।
तो मुझे बट दैट मेक्स मी वेरी क्यूरियस, क्योंकि अगर हम किसी नॉर्मल ब्यूटी रेगुलर ट्रीटमेंट्स के लिए भी या फिर रेगुलर अपने रूटीन के लिए भी अगर सैलून जाते हैं तो वहाँ पे भी ज़्यादातर सैलून वाले ये बोलते हैं कि आप कभी भी ना वो ट्रीटमेंट मत कराना, स्किन ट्रीटमेंट मत कराना, बिकॉज मुझे ऐसा समझ में आता है दैट्स अ पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग कि आज आप ये ट्रीटमेंट मत कराना, बट आप खुद आज वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप उसको कैसे लेंगे? हाँ, देखो लोग डरते हैं स्किन क्लिनिक्स पे आने के लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए जब हम बोलते हैं तो दे से नो, डरते हैं वो लोग क्योंकि वो जानते भी नहीं है। ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट एक नहीं होता, बहुत तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। ओके कभी किसी XYZ को कुछ हुआ और उसने अपने XYZ को बताया तो बस वो ये हो गया कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है। तो ऐसा नहीं है, एक ही तरह का ट्रीटमेंट नहीं है। जनरली लेज़र वगैरह से भी लोग डरते हैं या पीलिंग कराने से डरते हैं। तो देखिए, दूसरे लोग क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता। अगर मेरे पास कोई आता है तो पहले मैं उसका स्किन एनालिसिस करके मैं देखती हूँ कि क्या ये ट्रीटमेंट उन पे जाता है। मुझे ट्रीटमेंट सेल नहीं करना है, मुझे उसका रूट कॉज या उसको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। उसके लिए चाहे वो 500 का होगा, चाहे वो 1000 का होगा, चाहे 3000 का होगा, मैं सजेस्ट करूँगी। ओके मैं खाली ऐसा शॉप लेके नहीं बैठी हूँ कि मुझे ये लेज़र है और ये करना ही है। नो टारगेट्स। ओके आपको प्रॉपर सोल्यूशन अगर देना है तो हमको पेशेंट को भी पेशेंस रखना पड़ेगा और मुझे भी अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मेरा ज़्यादातर भस्म वगैरह से होता है, आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी है मेरा। तो मेरे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो 100% नेचुरल ही रहते हैं, कोई केमिकल्स वगैरह नहीं होते हैं उसमें। हाँ, अगर कोई ओवर पिगमेंटेड स्किन है या बहुत ज़्यादा ऐसा स्किन है और जहाँ ज़रूरत होती है अगर हमको कुछ केमिकल्स यूज़ भी करना है तो वो भी करती हूँ, बता के ही करूँगी आपको। राइट ठीक है। अब ये ट्रीटमेंट नहीं कराना वैसा नहीं। अब जैसे मैं बोलती हूँ चलो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है माइक्रो नेडलिंग एंड PRP आज के एरा में, सबसे बेस्ट विथ ज़ीरो केमिकल्स। आप ही का ब्लड है, आप ही का प्लेटलेट है, वही आप अपने फेस पे आप लगा रहे हैं, वही करवा रहे हैं, तो उसमें तो कोई केमिकल नहीं हुआ। ओके मतलब आई डोंट नो अबाउट दिस ट्रीटमेंट, थोड़ा अगर आप एलाबोरेट करें तो। हाँ, PRP है, माइक्रो नीडलिंग है, ये मॉडर्न ट्रीटमेंट्स रहते हैं। जैसे एजिंग शुरू हो जाती है, आफ्टर 36 एजिंग शुरू हो जाती है तो रिंकल्स है, फाइन लाइंस है, एक्सप्रेशन लाइंस हैं, या सैगिंग है, आई बैग्स आ गए हैं, फेस डल हो गया है, तो उसको हम कैसे हील करेंगे ना। तो हम PRP करेंगे, माइक्रो नीडलिंग करेंगे। इससे क्या होता है, जैसे ही आप वुंड क्रिएट करते हो, माइक्रो नीडलिंग छोटी छोटी नीडल्स होती हैं और वो पेनलेस होता है। हाँ मतलब मेरा नेक्स्ट वही मैं सोच रही थी कि वो पेन नहीं होगा। इट इज़ पेनलेस। पर जैसे हम एक छोटा सा माइक्रो वुंड क्रिएट करते हैं, ब्रेन को सिग्नल मिलता है यहाँ चोट लगी है एंड स्टार्ट हीलिंग। जब आपको चोट लगती है तो आप अपने आप हील होते हो। हॉस्पिटल में आपको कोई हीलिंग की मेडिसिन नहीं दी जाती, आपको वो चोट लगने से इन्फेक्शन ना हो तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। ये तो हमारे अंदर कोई तो भी एनर्जी है ना जो अपने आप, हड्डी कैसे जुड़ गई आपकी, आपको फ्रैक्चर हुआ है तो हमारी बोन्स कैसे जुड़ जाती हैं। आप सिर्फ कैल्शियम ही देता है डॉक्टर और एक आपको पट्टा लगा के देता है, हाँ, प्लास्टर देता और कैसे जुड़, तो कुछ तो आपके अंदर भी हीलिंग एनर्जीज है ना, ऑफ कोर्स। तो वो एनर्जीज आप पे काम करती हैं। फिर इसमें आप जब स्किन की बात करते हैं तो आपका खान पान, आपका सोना, आपका रूटीन कैसा है, आपका केमिकल एक्सपोजर कैसा है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर कैसा है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एंड लास्टली बट ऑलवेज फर्स्ट, आपका स्टेट ऑफ माइंड। तो वो सारी चीज़ें कैसी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं सारी चीज़ें। जैसे जैसे आप ये ट्रीटमेंट्स के यूज टू हो जाएंगे, आप करवाएंगे तो नुकसान नहीं करेंगी। आज से आपने आज मुझसे अगर ट्रीटमेंट शुरू करवाए हैं और आप 5 साल बाद आपकी वही फ्रेंड जो नहीं करवाती हैं बोलती नहीं करवाना चाहिए, और आप दोनों साथ में खड़े होइए और आप दोनों अपना डिफरेंस देख लीजिए कि कैसे ये काम करते हैं। ओके ट्रीटमेंट का चॉइस पेशेंट का होना चाहिए। आप सही जगह पे सही ट्रीटमेंट कराएंगे, कभी भी कुछ नहीं होगा। तो वो आपका चॉइस होना चाहिए। हाँ मतलब मैं ये चीज़ अगर मैं एज एन कंसल्टेशन में बोलती हूँ कि जब आपके पास एक रिपोर्ट आई है, तो वो रिपोर्ट के बेसिस पे जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट्स करते हैं, वैसे मैं ये बोलती हूँ कि कंसल्टेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप किस बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं। चाहे वो एक मतलब मेरे केस में जैसे करियर चूज़ करने का डिसीजन हो गया, या तो फिर आपके केस में, डॉक्टर के केस में ट्रीटमेंट चूज़ करने का डिसीजन हो गया। तो जैसे आप मतलब आपके हिसाब से अभी जो आप हर्बल आयुर्वेद का वो आप डिस्कस कर रहे हो, तो कुछ मिथ्स हैं इसको लेकर कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की ट्रीटमेंट्स काफ़ी स्लो होती है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है?
मेडिसिन की ट्रीटमेंट स्लो होती है, डिपेंड्स के किस टाइप की आपकी डिसीज़ है। ओके अगर आपको ऑटो इम्यून डिसीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट तो हर जगह स्लो ही होगा। ओके ऑटो इम्यून डिसीज़ जैसे कि आपको आरए फैक्टर आपका बहुत ज़्यादा है, अर्थराइटिस है आपको, रीजंस बहुत सारे होते हैं इन चीज़ के। अगर हम एग्जांपल लें, माइग्रेन है। अब माइग्रेन का ट्रीटमेंट एलोपैथिक में क्या है? आप ही बताइए, आपको माइग्रेन है, क्या लेते हैं आप? पेन किलर पेन किलर। एंड बट देन डॉक्टर सेज टू टेक रेस्ट। यस, तो आयुर्वेदा में उसका ट्रीटमेंट है। आयुर्वेदा में उसका ट्रीटमेंट, उसकी थेरेपीज़ हैं विद ज़ीरो मेडिकेशन। आप शिरोधारा कराइए, ओलिएशन थेरेपीज़ लीजिए, नस्यम कराइए, कर्णपूरन कराइए, आपको नहीं होंगे एपिसोड्स रिपीट। ओके आप मेडिसिन मत लीजिए। आप अगर होलिस्टिक वे में जाएं तो माइग्रेन होता क्यों है? बहुत ज़्यादा आज्ञा चक्र जब आपका कैच हो जाता है, या आज्ञा चक्र में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ब्लॉक हो जाएगा, तब आपको माइग्रेन होगा। ओके तो उस तरीके से भी आप क्योर कर सकते ओके हैं। सो अभी जैसे आपने बोला होलिस्टिक वे में जाइए, हाँ। मतलब आप जो चक्रास की बात कर रहे हैं, हाउ दिस इज कनेक्टेड विद, मतलब चक्रास का क्या कनेक्शन है एक फिजिकल बीमारियों और मेंटल हेल्थ में, उसका क्या कनेक्शन है? देखिए, ओवरऑल आप और मैं दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं। जी ठीक है, आपका पूरा, आपके हेयर, आईज, नोज़, मेरे पास भी वही है, हैंड, लिप्स सेम है हमारे। अंदर इंटरनल जो विज़ुअल ऑर्गन्स हैं वो भी हमारे सेम हैं। उसके अलावा एक जो दिखते नहीं हैं बट एक बॉडी है हमारे अंदर, जो कॉस्मिक एनर्जीज़ या जो बॉडी है, जो एनर्जी, जैसे मैं बोलती हूँ, हम बोलते हैं ना, मुझे आपके संग अच्छी वाइब्स आती हैं, तो ये जी। वाइब्स क्या है, जो मॉडर्न टर्म्स हुआ। वाइब्स। मुझे आपका ऑरा अच्छा लगता है, तो ये ऑरा क्या है? तो वो जो इंटरनल बॉडी है, जो एंडोक्राइन सिस्टम आपके जहाँ पर है, जहाँ आपकी चक्रास हैं, चक्रास आर नथिंग बट योर एनर्जी सिस्टम्स। ओके, हाँ, आप उसमें थोड़ा सा और एलाबोरेट करें तो? चक्रास आपके एनर्जी सेंटर्स हैं, जिसपे मर्म थेरेपी है, जो अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस में आप मर्म थेरेपी करेंगे तो वो भी चक्रास से रिलेटेड है, सब सेम है। एंडोक्राइन सिस्टम आप जब बैलेंस करते हैं, आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपना एंडोक्राइन सिस्टम भी बैलेंस करते हैं, इनडायरेक्टली आप चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं। राइट, मैंने इस बारे में ये भी सुना है, मतलब जैसे कि वैसे देखा जाए तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, मतलब स्पिरिचुअल और कॉम्प्लेक्स साउंड करता है अगर हम डिजीज, चक्रा और मेडिसिन सबकी हम बात करते हैं तो, राइट। पर अगर हम अभी जैसे आपने चक्रा की बात की, तो पहले तो आप मुझे थोड़ा सा मुझे और इनफैक्ट ऑफ कोर्स ऑडियंस को भी आप बताएं कि क्या होता है चक्रा का सीक्वेंस, हाउ इट गोज। देन आई हैव वन क्वेश्चन। ओके, चक्रास बेसिकली देखिए, हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है, जब जब एक मदर या एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो सबसे पहले हम जो साइंस में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या फॉर्मेशन होता है, एक बैकबोन का होता है। जी, ठीक है, करेक्ट। राइट। अब बच्चे का जो तालू भाग, जब बच्चा पूरा बन जाता है, तो यहाँ एक सॉफ्ट रहता है तालू भाग, ओके जहाँ से आपकी कुंडलिनी शक्ति है, जो एनर्जी एंटर करती है, ओके राइट। तो जो एनर्जी, जो कुंडलिनी है, जो आपकी त्रिकोणाकार अस्थि में है, प्रेजेंट है, जो कुंडलिनी शक्ति है, जो आपकी एनर्जी है, वो आपके धीरे धीरे मूलाधार जो बेस चक्र है, जिसके स्वामी श्री गणपति जी हैं। हम बोलते हैं हम गणपति जी की पूजा करते हैं, बट गणपति जी की क्वालिटीज़ क्या हैं? उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं? जिसका मूलाधार अच्छा होगा उसको कभी बैक पेन नहीं होगा, वो बिल्कुल क्रिएटिव होगा, स्टेबल होगा। जिनके मूलाधार खराब हैं उनको प्रोस्टेट कैंसर्स होंगे, बैक पेन रहेगा, ये सारी प्रॉब्लम्स रहेगी। ओह, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी को रिवर्स अगर मैं लूँ तो, अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर है या फिर बैक पेन के इश्यूज है, तो मतलब उनका मूलाधार चक्र इज इम्बैलेंस। मूलाधार चक्र में इम्बैलेंस है, और आजकल जो आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब चीज़ों से जो एक रिलेशनशिप में जो यहाँ पर मैस हुआ पड़ा है। हाँ, बहुत ठीक है, सारे। हाँ, ऐसे तो काफ़ी यहाँ सारी बहुत चीज़ें सारे। हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल चल रही हैं। उन लोगों को प्रॉब्लम्स पूछिए, आप सिर्फ डिसीज़ बताइए, हम बता देंगे कौन सा चक्र खराब है, ओके उससे आप ट्रीट करिए। ओके, सो व्हाट इफ के जैसे आपने अभी मूलाधार चक्र बोला, तो वैसे जो भी हमारे चक्रास हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे किसी भी डिजीज से अगर ये आइडेंटिफाई होता है कि मेरा हार्ट चक्र इज इम्बैलेंस, तो सिर्फ उस चक्र को बैलेंस करने से हमारे बाकी के डिजीज भी सॉल्व हो जाएंगे? नहीं, आपको हाउ इट आप हर हैपेंस, एक मतलब? चक्र जो है ना, हर एक चक्र का एक
डिसीज़ जो अगर आप बोलते हैं प्लस माइनस है आपका, उस चक्र का इम्पोर्टेंस क्या है और वो चक्र ब्लॉक होने से क्या डिसीज़ होती है, पहले वो समझिए। ओके। ठीक है, तो अगर आपका मूलाधार ब्लॉक है तो आपको बैक पेन रहेगा, साइटिका पेन है, लेग्स पेन रहेंगे, क्रिएटिविटी नहीं रहेगी, रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है, प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, यूटीआईज कांस्टेंट होंगे। ओके। तो ये प्रॉब्लम है। अब उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? आप ग्रीन ग्रास पे बैठिए। पहले हम नीचे बैठ के सब खाना खाते थे जब हम छोटे थे तब, अभी तो बिल्कुल। वो भी चला गया। जब आप नीचे बैठते तो ग्राउंडिंग होती है, ओके। सारी नेगेटिविटी हील होती है उससे। Yeah. ठीक है, मूलाधार के जो स्वामी हैं श्री गणपति जी हैं, तो गणपति जी की आप आराधना करिए, उनका मूल मंत्र लीजिए, तो आपका मूलाधार बेस चक्र, जब आपका बेस ही अच्छा रहेगा तो आगे के सारे चक्रास बैलेंस ही रहेंगे। उसके ऊपर स्वादिष्ठान आया जिसमें क्रिएटिविटी है, बच्चों का स्वादिष्ठान चक्र बहुत वो रहता है, बहुत क्रिएटिव बच्चा है, कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें स्वादिष्ठान चक्र से रहती हैं। फिर धीरे धीरे आप आए नाभि चक्र पे आए। आजकल जो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं प्रॉब्लम पेट की ही प्रॉब्लम है, स्टमक कैंसर हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, दूसरी सारी प्रॉब्लम्स जो पेट से जुड़ी हुई हैं, तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कोई उसमें जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है उसको क्लियर करने के लिए काफ़ी सारे टेक्निक्स भी रहती हैं, और वो ब्लॉक होने से सारी स्टमक रिलेटेड इश्यूज रहते ही रहते हैं। Okay. फिर आप ऊपर आए, अब अनहद चक्र पे आए जहाँ पर आपका हार्ट चक्र है। हार्ट चक्र से जगदम्बा माँ का स्थान है, अम्बे माता का। जो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं हर बात पे, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, गिल्ट वाली फीलिंग होती है, तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता है। तो जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ, यहाँ हाथ रखो 12 बार, बिना एक ही सांस में आप जगदम्बा बोलो, आप देखिए। बस इतने सिंपल टेक्निक्स हैं जो लोग मानते भी नहीं हैं और जानते भी नहीं। ओके नहीं तो दैट एक्चुअली कंफ्यूजिंग मी। मतलब मैंने ऐसा सुना है कि मतलब ऐसे कई जगह पे पढ़ा भी है या फिर कई लोग बोलते भी हैं कि अगर चक्रा बैलेंसिंग करना है तो यू नीड सम गुरु और यू नीड टू डू समथिंग, या ऑफ कोर्स मेडिटेशन भी इसमें बहुत बड़ा रोल शायद प्ले करता है। तो उस बारे में आप थोड़ा सा एलाबोरेट कर सके चक्रा तो। बैलेंसिंग से जैसे हम हार्ट चक्र पे आए, देन विशुद्धि चक्र पे आए। जो आप थायराइड जो देख रहे हो 9 साल के बच्चे को हो रहा है, 18 साल के बच्चे को हो रहा है, पहले किसी को होता था क्या? आजकल 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को भी डायबिटीज़ है, 1st स्टैंडर्ड के बच्चे को भी डायबिटीज़ है, 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को भी थायराइड है। क्यों है ये? अब बच्चे जो होते हैं ना वो गणपति का रूप होते हैं, वो प्योर इंटेंशन से रहते हैं। तो आपके पेरेंट्स के भी नेगेटिव जो ऑरा हैं वो बच्चे कैच करते हैं। तो घर का माहौल भी बहुत ज़रूरी है ठीक रखना, पेरेंटिंग भी करना। फिर विशुद्धि चक्र को आप नरिश करते रहो। विशुद्धि चक्र में क्यों इतना प्रॉब्लम आ रहा है? क्योंकि आप लोग गाली बोलते हैं, बच्चे, यंग बच्चे जो हैं हर बात पे, वो फैशन है, गाली बोलते हैं, ऊट पटांग बोलते हैं। हार्ट चक्र अच्छा करना, नमस्ते करो। मैंने नहीं देखा कई सालों से कि बच्चों ने नमस्ते किया हो। ऐसे करके नमस्ते करो, आपका हार्ट चक्र क्लीन ही हो जाएगा। करते हैं हम कभी? नहीं करते। हाय हेलो का फैशन, हाय हेलो का फैशन है, बट ये फैशन आपको लेके भी तो जा रहा है। इसीलिए तो विदेशों में इंडियन ट्रीटमेंट्स को ज़्यादा मानते हैं। वो लोग हमसे ज़्यादा धार्मिक हैं, वो इस चीज़ को इसलिए मानते हैं बिकॉज उनको उसमें रिजल्ट्स दिखते हैं। और विशुद्धि चक्र को आप नरिश करो, आप माखन मिश्री का प्रसाद भोग लगाओ, श्री कृष्ण का स्थान है। मीठा बोलो ना, राधे राधे जो है राधा कृष्ण का स्थान है, तो अच्छा बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। राइट। आज्ञा चक्र पे आओ आप ऊपर। आज्ञा चक्र का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल, माफ़ करना सीखो। माफ़ करना सीखो। किसी ने कुछ भी कर दिया, वो दिमाग में लेके अगर आप जाओगे, आपको माइग्रेन, आपको हेडेक्स, आपको पूरा टाइम टेंशन हेडेक्स, आपका नोज़ ब्लॉक होना, ये सब चीज़ रहेगी रहेगी, 100% रहेगी। कोई ना कोई आपके बैक ऑफ द माइंड में कोई पर्सन है, कोई इंसिडेंस है, वो अगर आपके दिमाग में है, आप कभी भी अच्छे से नहीं रह सकते। उसको रिलीज़ कर दो, माफ़ कर दो। ईगो है, सुपर ईगो है, उसको निकाल दो। मेक सेंस। तो ऑटोमेटिक ये जितना भी चक्रास हीलिंग कोई ऐसा पुरानी चीज़ नहीं है, चक्रास हीलिंग ही बेस है आपका। और मैं जो खुद करती हूँ, मैं मॉडर्न और हमारी जो कन्वेंशनल ये सारी टेक्निक्स हैं, मेडिसिन है, उसको मिला के जो ट्रीटमेंट हम करते हैं, जो मेरी खुद की टेक्निक्स हैं, तो उससे जो रिजल्ट्स आते हैं आप देखिए, वंडरफुल। चाहे वो स्किन का इशू है, चाहे वो कोई डिसीज़ है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। राइट। नहीं आप काफ़ी सही बता रहे हैं। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू फ्यू रिसर्च। मैंने एक चीज़ ये भी देखी कि WHO का WHO का
एक रिपोर्ट है जहाँ पे 170 प्लस कंट्रीज़ हैं जो लोग आज ये सारी ट्रीटमेंट, नेचुरल ट्रीटमेंट्स वगैरह को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। और ये भी बात सही है कि आजकल अगर देखा जाए तो मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसकी तरफ ट्रस्ट दिखा रहे हैं कि नहीं, वी हैव टू गो टू दिस, क्योंकि बाहर की कंट्री में ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है। हाँ, हमारी कंट्री में भी अभी चीज़ें एक्सेप्ट होने लग गई हैं, पीपल आर चेंजिंग टुवर्ड्स इट, बट देन अगर हम इसको एलिमेंट के साथ, या फिर जो अगर ज़्यादातर डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो बहुत सारी डॉक्टर्स का यही कहना है कि हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं, वो उनका प्रॉब्लम होता है स्ट्रेस, राइट, कि स्ट्रेस की वजह से ही उनको कहीं ना कहीं चीज़ें निकल कर आ रही हैं। और पहले के टाइम पे इतनी मेंटल हेल्थ, ये क्या बोलते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस होना, ये सब चीज़ें नहीं होती थी, बट अभी वो चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं। तो उसके भी जैसे अभी हमारे पास रूट कॉजेज़ की दवाइयाँ तो हैं, बट ऑफकोर्स उसके रीजंस भी शायद इसी से रिलेटेड है। जैसे कि आपने अभी बताया कि आपके चक्रास अगर इम्बैलेंस है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इस चीज़ है, मतलब कहीं ना कहीं हमें हमारे सराउंडिंग और हमें हमारा दिमाग शांत करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसमें मेडिटेशन आई गेस बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, राइट? आपका उसमें क्या मेडिटेशन मतलब और चक्रा बैलेंसिंग का क्या कनेक्शन है? हाँ, देखिए आपने मुझे सबसे पहले पूछा कि फॉरेन कंट्रीज़ ये एक्सेप्ट कर रही है ट्रीटमेंट्स, तो ये इसीलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, ये सारा इसमें रिजल्ट्स हैं जो कि हम नहीं कर रहे हैं। मैं अगर आज कहीं जाती हूँ, मेरा खुद का घर है, मैं मथुरा जाती हूँ तो फॉरेनर्स आज साड़ी में और वेल कवर्ड रहते हैं, और यहाँ का कोई जाता है तो दे आर वेयरिंग शॉर्ट ड्रेसेस। करेक्ट, ठीक है। और स्ट्रेस जो है, अगर वर्किंग है, मदर भी वर्किंग है, फादर भी, पहले आप देखते थे, पहले जब हमारे दादा दादी खाना खाते थे, अगर दादाजी खाना खा रहे हैं चबा चबा के और दादी पंखा हिला रहे हैं, आज हमारे पास ये टाइम है, वो अच्छे से च्यू कर रहे हैं, 32 टाइम्स वो चबा के खा रहे हैं, ऑटोमेटिक डाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है, स्ट्रेस है ही नहीं। अभी आपका एक्सपेक्टेशन लेवल और ये जो दौड़ है आगे बढ़ने की, हर चीज़ को लाने की, ये जो EMIs हैं, आगे बढ़ना है, बड़ी घर, बड़ी गाड़ी, अच्छा स्कूल, उस चक्कर में काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हाउ वुड यू से आपके जैसे आपका, मैं एज अ प्रोफेसर आपके स्टूडेंट्स के साथ भी कनेक्ट है, तो अगर हम इन सबको मिला के अगर देखें तो अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे अभी बोलते हैं कि मैं जैसे किसी कॉलेज में गई थी, उन्होंने बोला Gen Z इज़ बीइंग डिफ़िकल्ट फॉर द टीचर्स एज वेल। तो आपको क्या लगता है कि ये जो यूथ है, वो यूथ अभी क्योंकि हमारा कल्चर जिस हिसाब से चल रहा है, अब चीज़ें कहीं ना कहीं नए लोग, मतलब नए बच्चों को जो आ रही हैं, उनके क्वेश्चंस काफ़ी बढ़ गए इन सब चीज़ों को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से उनको हम समझा सकते हैं कि ये हमारे लिए सही है? अभी देखिए, जो यूथ है ना, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, राइट। वो अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। फॉल्ट पेरेंट्स का भी है, एजुकेशन सिस्टम में भी ये चीज़ें इनकलकेट करनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें बच्चों को कंपलसरी देनी चाहिए, रादर देन गिविंग देम द प्रोजेक्ट्स जो कि वो बाय करके ले आते हैं पेरेंट्स। उससे अच्छा है ये चीज़ें थोड़ा सा सिखाइए, घर पे भी सिखाइए। बीइंग अ मदर, आप 1 घंटा अपने लिए निकालिए, अपने बच्चों के लिए निकालिए, ये बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो मस्ट है। फिर एक फैशन है, रात को बाहर आप आज रात में फरवा जाइए, जो यहाँ का ट्रेंड है, आप रात को घूमने जाते हैं, फिर रात को खाते हैं नाइट आउट्स। तो डिसीज़ का जो मेन कारण है ना, जो आपने मुझसे पूछा, सब कुछ एट द एंड यहीं आ जाएगा, आपकी लाइफस्टाइल। मतलब एक डिसिप्लिनरी एक्शन इन योर रूटीन लाइफ, है ना, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप इन सब चीज़ों से परहेज रखना चाहते हैं, सब मतलब बिल्कुल बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं। आप करेक्शन कर लें तो आपको कभी डिसीज़ होगी नहीं, आपकी डिसीज़ फ्री लाइफ होगी। अब क्या होता है, ऑलरेडी इतना स्ट्रेस होता है, फिर आप नाइट में चले गए तो जो आपके बॉडी को हीलिंग और क्लीनिंग का टाइम है वो तो आप दे ही नहीं रहे हो। आपने रजवाड़ी की चाय पी ली, आपने मस्का बन खा लिया, तो ये आप लेट नाइट्स आप खाओगे तो आपको डाइजेशन टाइम क्या, कोई भी चीज़ खाते हो तो उसको मोर देन 3 आवर्स डाइजेस्ट होने में लगती है। तो वो अब बॉडी रात में तो हीलिंग का काम करती है। जब आप अगर कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसको खाना नहीं दिया जाता, फिर भी वो हील हो जाता है, क्योंकि बॉडी सिर्फ हीलिंग कर रही होती है। बॉडी को टाइम देना पड़ता है कि वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करे। यस, बॉडी को हीलिंग टाइम दो, ब्रेन को शांत करो। मेडिटेशन एक टेक्निक है, आप कोई भी टेक्निक है, आप मेडिटेशन बाय मंत्रास, मेडिटेशन बाय म्यूजिक, मेडिटेशन बाय चक्रास हीलिंग, आप जो चाहे वो करो, बट मेडिटेशन का मतलब सिर्फ एक है, थॉटलेस अवेयरनेस। क्या आप 5 सेकेंड के लिए भी थॉटलेस होते हो?
हम कब होते हैं? जब हम गरबा कर रहे होते हैं या हम अपनी पसंद की कोई चीज़ कर रहे होते हैं, जब हमारे ब्रेन ज़ीरो थॉट्स रहते हैं, दैट इज़ मेडिटेशन। ओके। मेडिटेशन इज़ जस्ट ए थॉटलेस अवेयरनेस। उसके लिए कोई जगह, कोई टाइम ज़रूरी नहीं है। आपको मेडिटेशन करना नहीं है, मेडिटेशन में रह के ही काम करना है। ओके। जैसे आप बच्चों को बोलते हो ध्यान से जाना, ध्यान से पढ़ना, तो ये क्या है? मतलब फोकस फोकस, एक होना ज़रूरी है, राइट? बैलेंस, बैलेंस करना ज़रूरी है, मतलब बैलेंस हर चीज़ में। हर चीज़ में। मतलब आप अगर जैसे अभी इसको मैं अगर रिलेट करूँ, अगर उसको करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मतलब जैसे आज बहुत सारे लोगों को मल्टीटास्किंग, जैसे मैं खुद अपने आप को ऐसा बोलती हूँ कि भाई मैं इवन मैं जब अपना सीवी बनाती थी तब भी मैं चीज़ें लिखती थी कि भाई आई एम अ मल्टीटास्किंग पर्सन, मैं एक साथ दो चार काम साथ में कर सकती हूँ। बट ये चीज़ आई बिलीव ये हर किसी का नहीं होता है। लेकिन अभी की जो सिनेरियो है, जैसे कंपैरिजन हो गया कि भाई एक को देखकर कोई एक कर रहा है, सो इस रेस में जब आप दौड़ते हो तो जस्ट बिकॉज वन पर्सनालिटी इज मल्टीटास्किंग, एवरीवन कैन नॉट। तो जैसे कि मेडिटेशन के लिए मतलब ये इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन इज समथिंग, जैसे आपने अभी बोला कि मेडिटेशन में रह के ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जब हम देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ डूइंग दिस, मतलब हम कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारे एड्स ऐसे चलते हैं जहाँ पे वर्कशॉप्स होते हैं मेडिटेशंस के, तो वो काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, जो अभी की रूटीन लाइफ में जहाँ पे इतना बिजी स्केड्यूल है वो करना बहुत मुश्किल और ट्रिकी लगता है। तो ऐसा कोई सोल्यूशन है या फिर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि आप जो आज स्टेटमेंट मैं बोलूँगी कि भाई आपने मेडिटेशन में रह के ही सब कुछ करना है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? आपके पास कोई टेक्निक या टिप अगर आप दे सके तो। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन के लिए ऐसे कोई क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप साल में एक बार, आप इतना कॉस्टली होता है, आप एक बार अमाउंट भर सकते हैं। और क्या आपको रोज़ मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है? ऑब्वियसली है। स्ट्रेस तो रोज़ हो रहा है आपको, कैचेस भी रोज़ आ रहे हैं, लाइफ डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स भी रोज़ आ रहे हैं, आपकी स्टेबिलिटी आपकी जो थोड़ी सी हिल जाती है वो तो रोज़ हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन के लिए कहीं भी वर्कशॉप की ज़रूरत नहीं है, आपको रोज़ मेडिटेशन में रहना। मेडिटेशन के टेक्निक्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, वो सिंपल सहज योग मेडिटेशन, सहज मतलब सिंपल, ओके। सहज योग मेडिटेशन। Okay. जो सहज योग मेडिटेशन जिन्होंने श्री माता जी हैं, श्री माता जी निर्मला देवी, उनने जो सहज योग मेडिटेशन की ट्रिक्स और सहज योग मेडिटेशन के बारे में जितना भी बताया है, वो आप एक बार ऑनलाइन आप स्क्रॉल करिए, ऑनलाइन आपको दिखेगा सहज योग मेडिटेशन। उसमें ये बताया है कि आपको घर में रह के, आपको फैमिली में रह के ही मेडिटेट करना है, आपको कहीं बाहर जाना नहीं है। आपको डे टू डे लाइफ में आपकी खुद की कैपेसिटी, बीइंग अ फीमेल आप बड़ा मल्टीटास्किंग है, तो आपकी खुद की एनर्जी कैसे बैलेंस रखनी है, आपकी खुद की जो स्टेबिलिटी है कैसे बैलेंस रखनी है, तो 5 मिनट ही लगता है इसमें। राइट। आप सिर्फ 5 मिनट सीजिए। टेक्निक्स आप एक सीख सकते हैं, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, आप सेंटर है यहाँ पर एमएस यूनिवर्सिटी में पहले होता था, अभी तो अलकापुरी में सेंटर है, तो आप वो सेंटर में आके आप सीख सकते हैं। उसके बाद आप घर पे रोज़ प्रैक्टिस करिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत मतलब सिंपल। आपने जितना भी अभी पूरा बताया, मतलब मैं अगर अभी पिछले अपने आधे एक घंटे की एक जो भी डिस्कशन है अगर उसको मैं कहीं ना कहीं रिलेट करूँ तो इट्स वेरी आपके एक्सपीरियंस से निकल कर आता है कि अगर कोई एक नॉर्मल इंसान इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले तो इट्स वेरी टोटली लाइफ चेंजिंग। नॉर्मल इंसान को ये एक्सेप्ट करना है कि यू आर डूइंग नथिंग, प्लान्स आर देयर। हाँ, तो मतलब आपके लिए एक्सेप्टेंस काफ़ी इजी हो जाएगा पहले तो। यस, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो करना है वही कर रहे हैं, तो आपको उस एनर्जी के फ्लो में चलो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। राइट। उस एनर्जी के फ्लो में चलो, आपका सारा काम हो जाएगा। यू आर डूइंग नथिंग, सब कुछ वही कर रहे। क्या आपकी प्लानिंग से कुछ होता है? नो। आप जो सोच रहे नहीं होता ना। हाँ, मतलब हम सिर्फ एक क्या बोलते हैं स्केड्यूल बना सकते हैं। हाँ। लेकिन वो स्केड्यूल हमारा रूटीन डेली लाइफ का होगा, बट बाकी के जो एक्शन प्लान्स है वो हम कितना भी बना ले बट उसमें टाइम के हिसाब से चेंजेस आना इट्स वेरी ऑब्वियस। तो इसीलिए आप जो कॉस्मिक एनर्जी के फ्लोज में चलना सीख लो। आपका स्टेट ऑफ माइंड बैलेंस रखना है, हमारे अंदर पेशेंस भर भर के होना चाहिए सभी में, जो कि नहीं है लोगों में आजकल। तो ये चेंजेस आते हैं। आप एक बार मेडिटेशन करके तो देखो, 5 मिनट देने हैं आपको डेली। राइट।
ये जो आपने बताया ना अभी, पेशेंस होना, 5 मिनट निकालना, अभी अभी लाइफ ऐसी हो गई है, आप यूथ को देखो, चाहे बड़े देख लो, पहले बीच में जब एक फेज़ था, जब स्मार्टफोन्स आने लगे, तब ऐसा था कि हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे कि क्या पूरा दिन फ़ोन देखते रहते हो, अब इसको रख दो। अभी ऐसा कोई एज ग्रुप नहीं है जो ये बोलता है कि भाई फ़ोन रख दो या फिर क्या फ़ोन देखते रहते हो। तो ये जो एक हसल है लाइफ की, कि मतलब दिमाग में कई सारे लोगों में ऐसा हो गया है कि या तो आपको टीवी देखना है, या तो आपको मोबाइल देखना है, या तो कुछ ना कुछ करते रहना है। हाँ। तो वो जो एक कनेक्टिविटी, मतलब जो 30 सेकेंड वाला स्क्रॉल वाला सिस्टम है, वो सबके दिमाग में इतना फिट हो गया है। तो उसमें ये 5 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन क्या रोल प्ले करेगा एंड कैसे अपन उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? देखिए, अब यूथ की बात करी तो पावर ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले सारे यूथ को यही मैसेज, आपका पावर ऑफ रिएक्शन को मिनिमाइज करो। ओके। सभी लोग, हम बीइंग अ पेरेंट, हमें भी पावर ऑफ रिएक्शन को मिनिमाइज करना है। उसने ये बोला तो पलट के जवाब देने की ज़रूरत है या ना नहीं है, वो आपके ऊपर वो पहले डिपेंड करता डिसाइड करो। ओके, है। वर्क रिएक्शन ऑन कैसे? योरसेल्फ, कंपटीशन है, हर चीज़ में है, आप अपने ऊपर काम करो। सबकी एक एक डेस्टिनी ऊपर से सेट है, आप अपने ऊपर काम करो। फिर हर किसी को मोबाइल देखना है, सबको। अब उस चक्कर में क्या होता जा रहा है, मोबाइल घर में हस्बैंड वाइफ एक बेड पे हैं, वो भी फ़ोन देख रहे हैं। हस्बैंड एंटरटेनमेंट के लिए कुछ और देख रहा है, वाइफ कुछ और देख रही है, बच्चे कुछ और देख रहे हैं। तो चॉइसेस, आपस में प्रेफरेंसेस अलग हो गए हैं। चॉइसेस तो दूर की बात है, आपका कनेक्शन ही नहीं है, एक साथ में एक कनेक्शन ही नहीं है। पिकनिक्स पे कितने लोग जाते हैं, जब हमारी मम्मी घर से खाना बना के लेके जाती थी, कितने लोग जाते हैं। आपको वीक में 2 बार आपको मोबाइल फास्टिंग करनी चाहिए, बॉडी डिटॉक्स करना चाहिए, कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए आपके लव्ड वन से। ये सारी चीज़ें मस्ट है। अगर आप ये करते रहोगे, आपके घर कोई बीमारी नहीं आने वाली है, कुछ भी नहीं होगा। बट डिसिप्लिन लाइफ, जो आप इंसान की जो बेसिक एथिक्स के साथ जियो ना, डिसिप्लिन के साथ जियो ना। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, बट उसको कब और कैसे यूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एवरीथिंग इन सर्टेन क्राइटेरिया और लुक्स यंग गुड। जनरेशन, मैं तो उनकी तारीफ भी करूँगी, वो लोग जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, तो वो उसको पॉजिटिव वे में भी जा रहे हैं, बट दे नीड एक पॉज चाहिए उनको भी। तो 5 मिनट्स का जो हम बोलते हैं ना कि एक 5 मिनट्स खुद के साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई केस स्टडी बता सकते हैं कि जिसमें आपने अपनी नेचुरल हीलिंग, जो आपके ट्रीटमेंट्स जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट और चक्रा बैलेंसिंग से किसी को हील किया हो? कोई ऐसी केस स्टडी अगर आप शेयर करें तो। बहुत सारे ऐसे, मेरी केस स्टडी क्या मतलब, मैं पूरी, मेरी एक बैच जहाँ मैं पढ़ाती थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे थे, जिनको जब मैं फर्स्ट टाइम रियलाइजेशन बोलते हैं, जब आप मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं, तो फर्स्ट टाइम जो आप देते रियलाइजेशन अगर हमने दिया, तो उसके बाद जो उनकी पर्सनालिटीज़ निखर के आती हैं बच्चों की। और मैं सबसे सिंपल एक एग्जांपल बोलती हूँ, मेडिटेशन वाले घर में और नॉन मेडिटेशन वाले घर में, डिसिप्लिन वाले घर में और नॉन डिसिप्लिन वाले घर में, आपको डिफरेंस खुद पता चलेगा, वो बच्चे ही बता देंगे उस घर के। ये उसका पावर है, उस घर के बच्चे ही बता देंगे आपको। आपकी पेरेंटिंग अच्छी है, आपका डिसिप्लिन अच्छा है, आपके घर का ऑरा अच्छा है, आपके बच्चे को लाख शराबियों के बीच में बिठा दो, आपका बच्चा नहीं करेगा वो चीज़। जो मतलब हमने देखे भी है, मैंने कई ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं कि इन अ ग्रुप ऑफ दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो, मतलब ऐसे बच्चे हैं, लेकिन कोई तो ऐसा बच्चा है कि जो कुछ नहीं देखता है, जो हाँ रहता सबके बीच में, लेकिन नॉट अ पार्ट ऑफ इट। हाँ, तो ये पावर है उस चीज़ की। अल्टीमेटली सी, आपको चक्रास बैलेंसिंग की बात करूँ मैं, चाहे आपके डिसिप्लिन लाइफ की बात करूँ, चाहे मेडिटेशन की बात करूँ, सब कुछ आके एक ही जगह होता है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, वर्क ऑन योरसेल्फ। सब और डिसिप्लिन लाइफ, वो ही इम्पॉर्टेंट है। वो डिसिप्लिन लाइफ ही डिसीज़ फ्री लाइफ रहेगी। राइट। और रही बात ट्रीटमेंट्स की, तो नेचुरल ट्रीटमेंट्स तो हमेशा हेल्दी होते हैं। एंड अगर नेचुरल ट्रीटमेंट्स की अगर बात करें, तो हाउ अबाउट द सस्टेनेबिलिटी, मतलब जो हम बोलते हैं कि हमें आज एक डिजीज़ हुआ, हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि हम माइग्रेन का आपने जैसे एग्जांपल लिया, तो जब ये अदर देन माइग्रेन जो रूटीन बीमारियां हैं,
उसमें अगर हम शुरू करते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आयुर्वेदिक करने के लिए आपको एलोपैथिक मेडिसिन बंद कर देनी पड़ेगी. लेट्स टेक एन एग्जांपल अबाउट डायबिटिक पेशेंट. इफ़ अ डायबिटिक पेशेंट इज़ ऑन इंसुलिन या फिर कोई ऐसे हैवी मेडिकेशन पे है, बट ही इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड, ही और शी इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि भाई अब मुझे नहीं चाहिए मेडिसिन. लेकिन ऐसे बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं ऐसे एड्स जब बोलते हैं कि आप क्यों बिना मेडिसिन के भी आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोलूँगी कि निकाल सकते हैं. तो वो चीज़ें कितनी सस्टेनेबल, ये दोनों अप्रोच अगर हम ले लें तो उसको कैसे लेना चाहिए किसी को अगर शिफ्ट करना है तो? डायबिटीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिकली ट्रांसफर्ड, तो ये हटाना बिल्कुल इट इज़ डिफ़िकल्ट कई पेशेंट्स में. हाँ, आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई डायबिटिक आप हुए उस टाइम पे, या प्रेगनेंसी के थ्रू, या टेम्परेरी आप इंसुलिन लेवल्स आपके हाई हुए ओबेसिटी के कारण आपकी, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं इसमें. ओके. ठीक है, आप अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन पे हो तो आप एकदम से एलोपैथिक मेडिसिन छोड़ भी नहीं सकते हैं. रही बात एलोपैथिक एंड हर्बल मेडिसिन की, तो देखिए डिसिप्लिन लाइफ, अगेन वही आपका खान पान, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका रूट कॉज क्या है, उसके साथ अगर आप काम करते हैं, वॉकिंग वगैरह सब कुछ आपका प्रॉपर रहेगा, तो डायबिटीज़ आपकी बैलेंस मैनेजेबल है. ओके. एट अर्ली स्टेज अगर आप हमको मिलते हैं, अर्ली स्टेज में आपको थोड़ा सा आपके इंसुलिन लेवल थोड़े हाई हुए तो वो हम बैलेंस कर सकते हैं. या बट कितनी मेडिसिन लेंगे आप? तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि भाई किसी भी एक एलोपैथिक मेडिकेशन को नेचुरल मेडिसिन पे अगर शिफ्ट होना है तो ग्रेजुअली इट इज़ पॉसिबल फॉर दी वेरी अर्लियर स्टेज प्रेडिक्शन. ठीक है, तो इज़ द नेचुरल मेडिसिन टोटली सेफ? हाँ, सबसे पहला तो उसका टैगलाइन रहता है हमेशा, कोई भी नेचुरल मेडिसिन आप लेते हो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. करेक्ट है ना? तो आप हो चुका है, उसके बाद आप ले रहे हो एंड देन यू आर टेलिंग कि आयुर्वेदा इज़ नॉट वर्किंग, तो ये इससे तो मैं सहमत नहीं. जी. ठीक है. सेकेंड थिंग कि आयुर्वेदिक मेडिसिन सेफ़ है कि नहीं है, नेचुरल मेडिसिन हुआ, न्यूट्रास्यूटिकल्स हुआ, सप्लीमेंट्स हुए, सेफ़ है कि नहीं, तो सोर्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है. सोर्स इसलिए मैटर करता है कि आपकी क्वालिटी क्या है. आप सस्ती समझ के या फ्री में मिल रही है वो ले रहे हैं, फिर उसका डिसोल्यूशन टाइम है, उसकी खुद के इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका खुद का रिज़ल्ट है. तो एडवांस आयुर्वेदिक मेडिसिन अच्छी क्वालिटी की, अच्छी कंपनीज़, बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ हैं, अच्छे अच्छे प्रैक्टिशनर्स के पास आप जाइए, वो लोग आपको एडवांस मेडिसिन देंगे. तो उससे डेफिनेटली आपको जो ट्रीटमेंट चाहिए वो आपका मन चाहा और टाइम विथ योर टाइम वो ट्रीटमेंट मिलेगा. पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, अपने मन से ओवर द काउंटर आप हमेशा आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते रहेंगे तो उसमें लेड है, हैवी मेटल्स है, पेस्टिसाइड्स हैं, वो आपके किडनी फेलियर का काम भी कर सकता है. ओह. तो अपने मन से नहीं लेना है. हाँ, मतलब प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए. हाँ. ऐसा नहीं कि भाई जैसे आप आयुर्वेदिक शॉप में गए एंड भाई मुझे ये हो रहा है आप उसकी मेडिसिन दे दीजिए, वो चीज़ नहीं करनी. नहीं, आपको बिल्कुल आपकी केस हिस्ट्री, आपका रूट कॉज, आपका पूरा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए. ओके, तो इसके क्या कोई रिपोर्ट्स होते हैं? जैसे ब्लड टेस्ट करा लिया तो उसके जो रिपोर्ट्स निकलते हैं वो रिपोर्ट्स से अभी आयुर्वेदिक मेडिसिन का क्योर, जैसे उसमें कुछ डेफिशिएंसी या कुछ ऐसा आइडेंटिफाई हुआ तो उसके बेसिस पे भी नहीं, आप ये रिपोर्ट्स मेडिकेशन. देखिए, नॉर्मल फीमेल आती हैं हील पेन लेकर आती हैं या बैक पेन लेके आती हैं, तो विटामिन डी जो ऑब्वियसली रिपोर्ट्स करवाई जाती हैं कि नॉर्मल जो बेसिक रिपोर्ट्स हैं, D3 हुआ, B12 हुआ, तो इससे भी पेन चला जाता है आपका. तो रिपोर्ट्स तो, एनालिसिस तो इम्पॉर्टेंट है. एनालिसिस तो मस्ट है, जो कि वो लोग ऑलरेडी करवा के आते हैं. राइट. फिर उसको क्योर कैसे करना है. एंड मल्टीविटामिन्स लेने में जनरली फीमेल्स झिझकती है, नहीं हम दवा नहीं खाना चाहते. एक कैटेगरी ऐसी भी है जो लोग बोलते हैं हम मेडिसिन नहीं लेना चाहते, हम दवा खाना ही नहीं चाहते. तो सप्लीमेंट्स से भी अगर आप ठीक होते हो, छोटे छोटे, अब कोई बहुत ज़्यादा पेन है आपका बॉडी में और छोटा सा रीज़न है कि आपका D3 कम है, आपकी बोन हेल्थ ही अच्छी नहीं है, तो बॉडी में पेन रहेगा ही. ओके. तो सप्लीमेंट्स भी आपका छोटा छोटा काम कर देते हैं. तो ये जो सप्लीमेंट्स आपने बताया, जैसे फॉर एग्जांपल D3 हो गया, B12 हो गया, तो वो किस में कंसिडर होता है? वो दैट इज जस्ट हर्बल सप्लीमेंट या फिर उसमें भी कोई बाइफरकेशंस होते हैं? आते हैं, आप कैल्शियम सप्लीमेंट है, शेल के लिए से बेस्ट सेलिंग ड्रग है. हाँ. अगर आप आयुर्वेदा में आएंगे तो अस्थि पोषक करके है, Okay. तो वो आप ले सकते तो हो. मतलब वो दोनों में अवेलेबल है? हाँ वो जी, हाँ चीज़? जी, वो आपको दोनों में अवेलेबल है, आप ले सकते हो. आप दोनों, बोन हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, फीमेल्स को तो मस्ट लेना ही चाहिए.
क्योंकि 45-50 के बाद जो आपके आप देखते ना, हर किसी को नी में पेन है, आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, हील पेन है, तो छोटे छोटे सप्लीमेंट्स आपको टाइमली लेना है। 2 साल में आपको ब्लड रिपोर्ट्स करवानी ही चाहिए, जो कि हम नहीं करवाते हैं। रूटीन में हाँ, करवा देनी चाहिए तो एक बार। लापरवाही ना करके आप थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा बेसिक चीज़ों का ध्यान रखिए, तो ये बड़ी बीमारी होगी ही नहीं आपकी। राइट। सो शालिनी जी, आज का सेशन मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा, काफ़ी इंस्पायरिंग भी लगा, एंड आई एम श्योर जो ऑडियंस उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी सारे टेक अवेज आपकी लाइफ से, आपके एक्सपीरियंसेस निकले हैं। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग अ प्रोफेशन, अगर आप कुछ एक टिप देना चाहे कि जो किसी भी नॉर्मल अपनी लाइफ के रूटीन को, जैसे कि स्किन स्पेशलिटी की आपकी ट्रीटमेंट्स में आपकी स्किन स्पेशलिटी है, तो स्किन रिलेटेड अगर आप रूटीन में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, वो अगर कुछ देना चाहे एज अ टिप फॉर द ऑडियंस। ओके, खुशबू जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफ़ी सारी हमारी बातें हुई इस बारे में। तो मैं सबको एक कॉमन टिप देना चाहूँगी, हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। पानी अच्छे से पीजिए, फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स को अच्छे से 2 घंटे पहले नॉर्मल सॉल्ट में भिगो के रखिए। कोई भी फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट खाइए, पानी अच्छे से पीजिए, नींद पूरी करिए आपका स्क्रीन टाइम कम करिए, आपकी स्किन टाइप पे जाइए, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, तो उसके अकॉर्डिंग, ऑयली है तो आप मॉइस्चराइज़र जो आप निविया बेसिकली लोग लगाते हैं, मत लगाइए वो। ओके। मत लगाइए निविया। आपके लिए बहुत कुछ है मार्केट में जो आपके स्किन के लिए है। फीमेल्स में ये होता है कि अब उम्र हो गई है, क्या अच्छा दिखना, देन सडनली वो इनसिक्योर हो जाती हैं, घर से निकलना बंद कर देती हैं, चाहे वेट बढ़ने से, चाहे स्किन ख़राब होने से, चाहे हेयर फॉल होने से। तो हर चीज़ का सल्यूशन है, घबराने से कुछ नहीं होगा, सही डायरेक्शन में जाना है, बॉडी को डिटॉक्स करना है, वीक में एक बार फास्ट करना ही करना है, चाहे आप नॉर्मल फास्ट करिए, चाहे आप मोबाइल फास्टिंग भी करना है आपको। एक बार वीक में एक दिन बच्चों के साथ कोई भी हरी ग्रीन जगह पे जाइए, जहाँ आपके ना मोबाइल होना चाहिए ना कुछ होना चाहिए, आपको डिसीज होगी जस्ट बी विथ योरसेल्फ। जस्ट बी विथ योरसेल्फ और खुश रहिए। सही खुश बात रहना है, है, खुश रहना इज द बेस्ट मेडिसिन। खुश ही रहना चाहिए, और आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास के जितने लोग हैं वो भी आपसे बात करना पसंद करेंगे। खुश ही रहिए, हर एक चीज़ को प्रॉब्लम की तरह मत देखिए, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन निकालना सीख जाइए। लाइफ इज ईजी, कुछ नहीं होगा। राइट, मतलब वी हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। प्रॉब्लम्स तो आनी है, हाँ, अगर हम दुनिया में आए हैं तो प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। आनी है। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है, बट सबसे पहले फोकस ऑन योर हेल्थ। हाँ, फोकस ऑन योर हेल्थ। जो यंग हैं, जिनकी शादी अभी हुई है, पढ़ना चाहती हैं, बेशक आप पढ़िए, को पढ़ाई की कोई एज नहीं होती है। अगर आप स्ट्रॉन्ग है विल पावर, आप कभी भी पढ़ कभी सकते भी पढ़ सकते हैं। स्टिल आई एम विलिंग टू डू अनदर कोर्सेज, कि नहीं मुझे करना है। नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब ये चीज़ मैं भी मानती हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी अभी रिसेंटली काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस पिछले 2-3 साल में लिए हैं। बिकॉज आज के वर्ल्ड में अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें अपने आप को अपग्रेड रखना भी उतना ही ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्वाइवल या फिर कुछ करने के लिए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को एक बेहतर लाइफ देने के लिए भी बीइंग अ मदर हमारी बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हमें हमारे सराउंडिंग्स पे, अपने आप पे, हर चीज़ पे काम करना पड़ेगा, तभी बच्चे हमको देखकर कुछ आगे वही लाइन में जाएंगे। राइट, बिल्कुल। आप अपने ऊपर काम करिए। जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनको भी अपना 100% वो अच्छा कर रही हैं, इसलिए शायद उनसे रिलेटेड सब लोग अच्छा कर रहे हैं। तो आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, सभी लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए और पीस ऑफ माइंड को मेंटेन रखिए। एक चीज़ मैं आपसे अभी पूछना चाहूँगी विच रिलेट, जैसे आपने अभी हाउसवाइफ का बोला तो इसके लिए मेरे को वो रिलेट हुआ। मतलब जैसे मदर्स हैं, मतलब आज की डेट में जैसे हमारे बच्चे हैं, आपने बताया यू बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली, तो आपको बच्चों रेज, अभी जैसे मेरी बच्ची है, यू नो वी स्टे विथ, हमारी बच्ची मदर के साथ रहते हैं, तो उन लोगों के भी अपने एक लाइफ स्ट्रेस होते हैं, यू नो वो वर्किंग नहीं है, ना ही उन्होंने कभी वर्किंग वुमन के तरीके से काम किया हुआ है, पर फिर भी उनके लिए अपनी हेल्थ को मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन लोगों के लिए अगर कोई आप टिप देना चाहे तो? उन लोगों के लिए यही टिप है, सबसे फर्स्ट थिंग, कि आप नहीं काम कर रहे हैं ना, जो यंग है उनको हमेशा फील होता है कि वो वर्किंग है, मैं वर्किंग नहीं, तो वो सोच आप निकाल दो, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप में से निकाल दो। यू आर डूइंग योर बेस्ट। ज़रूरी नहीं है कि हर लेडीज़ अपना काम करे, हर लेडीज़ को बाहर जाके काम करना, घर में भी अपना एक बहुत बड़ा काम है, और जो आप 100% करो वो ही आपका है। सही बात है।
अगर आप में कुछ कैपेबिलिटी है, आप उसको एनहेंस करिए, आप उस पे ध्यान दीजिए। आजकल तो कितने सारे क्लाउड किचन से लेके सारी चीज़ें हैं, तो वो करिए। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप अपनी फैमिली जो आपको दी है, भगवान ने जो आपको बच्चे दिए हैं, क्योंकि आप अच्छे से रख सकते हो इसलिए शायद वो आपके घर पे आए हैं, तो उनको बड़ा करिए। दैट्स अ वेरी बिग पॉइंट एक्चुअली, कि वो बोलते हैं ना कि आपके पास जो आपका प्रेजेंस है, Yes. वो प्रेजेंस वो इसीलिए है क्योंकि भगवान ने आपको वो प्रेजेंस आपको दिया उस है, लायक समझा समझा है, है कि आप उसको और कर आप सकते अपनी, हो। वो भी आपकी ड्यूटी, आप उसको अच्छे से निभाइए। दैट्स इट। राइट। अगेन थैंक यू सो मच। अब विस्तार से बताइए, मैं आइए, आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशंस, अपने एक्सपीरियंसेस इतने ओपनली एंड अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंसेस Yes. आपने शेयर किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा। अब आगे कोई भी स्किन ट्रीटमेंट है, आपको कोई भी पेन रिलेटेड इशू है, बॉडी डिटॉक्स करनी है, हाइड्रोकोलोन थेरेपीज चाहिए, सारी एडवांस थेरेपीज, तो ज़रूर आइए आप। ऑफ कोर्स मैं कहूँगी आई वुड लाइक टू बी एन एग्जाम्पल फॉर योर क्लिनिक, कि मैं कुछ अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर पाऊँ, हो जाएगा। इंस्पायरिंग फ्रॉम यू। मेरा सारा ट्रांसफॉर्मेशन 2011 से शुरू हुआ, ओके। जब मैंने मेडिटेशन को फॉलो करना शुरू कर दिया। सच में ये लाइफ चेंजिंग है। मैं अपील करती हूँ, हर एक फीमेल को करना चाहिए, हर एक बंदे को करना चाहिए। आप करके देखिए, क्या चेंज होंगे ना आपकी लाइफ में, वो आप खुद फील करो। ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।